फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मुख्यमंत्री धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राज्यभूषण चौधरी की शिष्टाचार भेंट, जल संसाधन और पेयजल योजनाओं पर चर्चा। अल्मोड़ा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार विधेयक 2025 पर कार्यशाला में मंत्री अजय टम्टा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। विपक्ष के दुष्प्रचार के जवाब की बनी रणनीति। प्रदेश में जमीन विवाद निपटारे के लिए 1 माह का विशेष अभियान को लेकर सीएम धामी ने विवादों के जल्द और प्रभावी समाधान के दिए सख्त निर्देश। रुद्रप्रयाग में महर्षि अगस्त्य की डोली यात्रा को लेकर बवाल, गेट तोड़ने पर 52 लोगों पर मुकदमा, गुंडा एक्ट की कार्रवाई के आदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने भले ही अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की संतुष्टि कर दी हो, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है और इसी कड़ी में उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने 19 जनवरी से प्रदेशव्यापी अभियान में भी अंकिता शुरू करने की घोषणा की है, जिसके लिए कांग्रेस मुख्यालय से पोस्टर भी लॉन्च किए गए हैं। और इस मामले में उत्तराखंड यूथ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी सुरभि द्विवेदी का कहना है कि हम आम जनता और खासकर महिलाओं के साथ युवतियों से मुलाकात कर अंकिता भंडारी मामले में चर्चा करने का काम करेंगे, साथ ही सरकार की गलत नीतियों को भी सामने लाने का काम करेंगे। नहीं, बिल्कुल हम हर उस जगह आपको दिखेंगे जहां अंकिता भंडारी के न्याय के लिए बात की जा रही है। मैं तो चाहती हूँ कि बीजेपी की महिला मोर्चा की जो नेत्रियां हैं उत्तराखंड में, अक्रॉस पार्टी लाइन उन्हें भी बाहर आना चाहिए। उनके भी घर में बहू बेटियां हैं, वो खुद एक महिला हैं, उनको भी एक जो है प्रोटेस्ट करना चाहिए था, उन्हें भी आवाज उठानी चाहिए थी। अभी तक नहीं उठाई, कोई बात नहीं, अभी आगे उठाइए। अगर उन्हें लगता है सीबीआई जांच जो है वो आखिरी स्तर है, वही लास्ट न्याय का स्टेप है, तो फिर आप घर पे बैठिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर हो सकती है कुछ ना कुछ गड़बड़, तो आप भी बाहर आइए। आप एक महिला पहले, बाद में बीजेपी की नेत्रियां हैं। आपके भी प्रोटेस्ट में यूथ कांग्रेस आपका साथ देगी, आप करिए तो कुछ। उत्तराखंड में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान को बड़ी सफलता मिल रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 363 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 1.5 लाख से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने बताया कि यह पहली बार है जब सरकार खुद जनता के द्वार जा रही है। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री सोच और युवाओं के काम को ध्यान में रखते हुए यह अभियान पूरे प्रदेश में अपनाया जा रहा है। उनका मानना है कि यह अभियान प्रदेश की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा और भविष्य में भी भाजपा इसी तरह जनता के बीच पहुंचकर कार्य करती रहेगी। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार जाने का काम कर रही है। युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच के साथ जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाना, सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाना, जनता के भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसे को कायम रखने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक ये नई शुरुआत की है, वो वास्तव में उत्तराखंड के कोने कोने में पसंद की जा रही है। अगर सरकार जनता के द्वार तक जाती है, पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक उसकी योजनाएं पहुंचाने का काम करती है, उसकी योजनाओं की जानकारी देने का काम करती है, तो जनहित की राजनीति में भविष्य में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का यह कदम मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और जनता इसे पसंद भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता द्वारा चुनी हुई, जनता के भरोसे की सरकार, जनता के द्वार
हमेशा से ही इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी और प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का निरंतर प्रयास जारी रहेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बीते दिन उत्तराखंड के दौरे पर देहरादून पहुंचे और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बीसी खंडूरी से जो है उनके आवास पर मुलाकात की और स्वास्थ्य की जानकारी ली। बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने सांसद रहते हुए बीसी खंडूरी के साथ बिताए पुराने दिनों को याद किया और तमिलनाडु के विधायक तिलक राज बेहड़ के पार्षद पुत्र सौरभ बेहड़ पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में पार्षद सौरभ बेहड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। वो एक विवाद को सुलझाने के लिए अपने आवास विकास चौकी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में घात लगाकर बैठे बाइक सवार नकाबपोशों ने उनकी स्कूटी को गिराकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा, महापौर विकास शर्मा, पूर्व विधायक राजकुमार ठकुराल सहित तमाम जनप्रतिनिधि एवं उनके समर्थक अस्पताल पहुंच गए। एसपी मणिकांत मिश्रा सहित तमाम आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे तो आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी फोन पर विधायक तिलक राज बेहड़ को कार्रवाई का भरोसा दिया है। बिल्कुल, मैं इस घटना की निंदा करता हूं। हमारी वैचारिक लड़ाई चलती है, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ते हैं, लेकिन जब जीत के बोर्ड में आ जाते हैं, हम सब एक परिवार हैं और सौरभ भी हमारे परिवार का सदस्य है, मेरा बोर्ड का मेंबर है। मैंने अभी यहाँ सीओ से भी बात की थी, सीओ प्रशांत जी भी आए थे, सौरभ से भी मिला हूँ जी। और जो भी लोग हैं प्रोफेशनल हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सौरभ के साथ बदतमीजी की है वो प्रोफेशनल तरीके से की है। इसकी हम लोग निंदा करते हैं। हमारे अभी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी अभी मैंने संज्ञान दिया था इस बात का, तो उनकी माननीय बेहड़ जी से मैंने बात भी कराई है। हमारी धामी सरकार, हमारे विधायक जी और हम पूरी तरीके से हम बेहड़ परिवार के साथ हैं, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय घटना है कि हमारी वैचारिक लड़ाई होती है, लेकिन कोई अगर हमारे परिवारों पर इस प्रकार से हमला करेगा तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सब एक हैं और जिसने भी ये घटना की है, पुलिस अपना काम कर रही है। मुझे अपनी पुलिस पर भी भरोसा है कि जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी और जो भी घटना को जिसने अंजाम दिया है वो अवश्य जेल जाएंगे। और माननीय सीओ ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि हम पूरे कोतवाल साहब भी आए थे कि हम लगे हैं जी, कुछ वीडियो उनके पास आई है तो अपनी जांच करेंगे और तीनों के तीनों जो भी अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे अवश्य जाएंगे। अंकिता भंडारी मामले में उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इसके बाद भी उत्तराखंड यूथ कांग्रेस प्रदेश व्यापी अभियान चला रही है। इसके लिए कांग्रेस मुख्यालय से पोस्टर लॉन्च किया गया। मौके पर उत्तराखंड यूथ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी सुरभि द्विवेदी ने कहा कि हम प्रदेश की जनता को अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जागरूक कर रहे हैं, खासकर महिलाओं और युवतियों को। साथ ही सरकार की गलत नीतियों को भी सामने लाने का काम करेंगे। नहीं, बिल्कुल हम हर उस जगह आपको दिखेंगे जहां अंकिता भंडारी के न्याय के लिए बात की जा रही है। मैं तो चाहती हूँ कि बीजेपी के महिला मोर्चा की जो नेत्रियां हैं उत्तराखंड में, अक्रॉस पार्टी लाइन उन्हें भी बाहर आना चाहिए। उनके भी घर में बहू बेटियां हैं, वो खुद एक महिला हैं, उनको भी एक जो है प्रोटेस्ट करना चाहिए था, उन्हें भी आवाज उठानी चाहिए थी। अभी तक नहीं उठाई, कोई बात नहीं, अभी आगे उठाइए। अगर उन्हें लगता है सीबीआई जांच जो है वो आखिरी स्तर है, वही लास्ट न्याय का स्टेप है, तो फिर आप घर पे बैठिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर हो सकती है कुछ ना कुछ गड़बड़, तो आप भी बाहर आइए। आप एक महिला पहले, बाद में बीजेपी की नेत्रियां हैं। आपके भी प्रोटेस्ट में यूथ कांग्रेस आपका साथ देगी, आप करिए तो कुछ। दिनेशपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी डॉक्टर युवराज भारद्वाज मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यकर्ता संवाद के दौरान दर्जनों लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। डॉक्टर युवराज भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर
अभी से आम जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों और विचारों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। देखो, जनता का ही होता है और भ्रष्टाचार मुद्दा है। आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं। उत्तराखंड के अंदर इतनी भ्रष्टाचारी सरकार कभी नहीं। उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, वो हालत बहुत बुरी हालत, बुरी स्थिति में है। और आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए आम आदमी पार्टी की विचारधारा और आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी चुने हुए साथी हैं, वो सभी तत्पर रहते हैं। और जब सरकार आएगी, सरकार इस तरीके से काम करेगी जैसा पंजाब में किया और दिल्ली में किया। जहां दिल्ली में सरकार बदली है, आप दिल्ली में जनता के पास अगर जाते हैं, आप तो पत्रकार बंधु हैं, तो आपको पता चलेगा कि 9 महीने में ही जो आम आदमी पार्टी की 10 साल से सरकार थी या 11 साल से सरकार थी, उस सरकार को जनता याद कर रही है। और वो गलती से जो भूल हुई है, कमल का फूल, उसको दिल्ली की जनता रो रही है। तो उत्तराखंड के अंदर एक एक बात हम घरों तक पहुंचाएंगे और उत्तराखंड की जनता समझदार है। अपने हितों को, अपने जो भी जिस तरह की व्यवस्था चल रही है उसके खिलाफ खड़ी होगी और आम आदमी पार्टी एक विकल्प है। और उत्तराखंड की जनता तक आप लोग पहुंचाने का माध्यम बन रहे हैं, इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम आम आदमी पार्टी की ओर से करते हैं। दूसरी बात, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का। अभी तक जितनी भी जिम्मेदारियां मुझे शीर्ष नेतृत्व ने दिया, जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, इससे पहले जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष उसकी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी थी। अभी प्रदेश अध्यक्ष बंगाली समाज मोर्चा की जिम्मेदारी मैं पिछले विगत 2 सालों से मैं निभा रहा हूँ। तो मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ और काम की राजनीति में विश्वास करता हूँ। पावटा साहिब और बुलूथपुर के बीच 44.8 किलोमीटर लंबी 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को नई मजबूती देने जा रही है। बता दें कि NH-07 के तहत विकसित ये कॉरिडोर देहरादून को यातायात जाम से राहत प्रदान करेगा और यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी लाएगा। तो इस परियोजना में ग्रीनफील्ड बाईपास, यमुना और आसन नदी पर 4 लेन पुल, उन्नत सड़क सुरक्षा इंतजाम और स्मार्ट निगरानी व्यवस्था शामिल है। ये परियोजना हमारा पावटा साहिब जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पे, उसको देहरादून शहर से कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे 7 था, जो पुराना 2 लेन जिसकी चौड़ाई थी, उसको 4 लेन वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट जब ट्रैफिक के कंजेशन के हिसाब से हमने देखी, तो उसके 4 लेन चौड़ीकरण का प्रस्ताव बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा यह परियोजना 2022 में स्वीकृत करी गई और 2023 में इस पे कार्य शुरू करा गया। यह प्रोजेक्ट अभी 44 किलोमीटर की टोटल इसकी लेंथ है और इसकी कुल लागत लगभग 1650 करोड़ है और ये प्रोजेक्ट 95% फिजिकली प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुका है। उत्तराखंड में वन्य जीव हमलों को लेकर एक बार फिर वन विभाग की कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि नैनीताल जिले में इन दिनों भीमताल और रामनगर में बाघ तेंदुए का आतंक चरम पर है। ऐसे में लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीण दहशत में है। तो वहीं इस पूरे मामले पर प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्रा का कहना है कि मामले की जानकारी मिलते ही हमने इसको गंभीरता से लिया है और डीएफओ को भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इसमें जिस प्रकार का मुझे सूचना मिली है, इमीडिएटली हमने उसके ऊपर कार्रवाई कर चुके हैं। पिंजरा लगाने के लिए अगर नहीं हो पाएगा तो ट्रैंकुलाइज करने के लिए ऑर्डर जा चुका है। हमारा ट्रैंकुलाइजिंग का टीम पूरा वहां पर है, रात दिन गश्त हो रहे हैं, डीएफओ खुद उसको संभाल रहे हैं। एवं उसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो वारदात हुआ है वो जंगल के अंदर हुआ है। हमने लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस समय पे टाइगर हो या लेपर्ड हो, उनका ब्रीडिंग सीजन है, तो ब्रीडिंग सीजन में उन्होंने डिस्टर्बेंस उनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो लकड़ी लिए हो या किसी भी चीज के लिए जंगल जाने से पहले थोड़ा सा आप अपने आप को मैं कहूंगा कि संयत करें।
जंगल से जो अगर जाते हैं तो एक ग्रुप बना के जाए, अकेले ना जाए। जो उस इंसिडेंट हुआ है दोनों अकेले में जाने से हुआ है, जो जैसे कि मुझे बताया गया है। तो वन विभाग विभिन्न प्रकार का माध्यम से, चाहे मल्टीमीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, लीफलेट्स हो या आपका पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा हो, लोगों को कहा जा रहा है कि आप क्या करें या क्या ना करें, ताकि अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। अगर इस चीज को अपने नहीं मानेंगे तो फिर दुर्घटना होना मुझे लगता है कि ये स्वाभाविक हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपका चैनल के द्वारा जो भी लोग इसको देख रहे हैं, चाहे वो हमारा स्कूल के बच्चे हो या हमारा जो गांववासी हो, इन सभी को कूड़ा का प्रबंधन अच्छी ढंग से करें। देवभूमि उत्तराखंड में वर्ष 2027 में प्रस्तावित अर्धकुंभ मेले से पहले धर्मनगरी हरिद्वार में एक बड़ा विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग तेज हो गई है। हर की पौड़ी की व्यवस्थाएं देखने वाली गंगा सभा समिति सहित कई तीर्थ पुरोहितों ने ये मांग उठाई है। इसके साथ ही हर की पौड़ी क्षेत्र में हिंदू प्रवेश वर्जित के बोर्ड लगाए जाने से मामला और भी संवेदनशील हो गया है। इस पूरे मुद्दे पर माफ कीजिएगा, अहिंदू बोर्ड यहां पे लगाए गए हैं। तो आयोजित होने वाला अर्धकुंभ एक अत्यंत पवित्र और बड़ा धार्मिक आयोजन है और गंगा और कुंभ में जिनकी आस्था नहीं है उन पर प्रतिबंध लगाया जाना उचित है, ये कहा गया है। और वहीं इस मांग के बाद प्रशासन और समाज के विभिन्न वर्गों की नजरें अब इस बढ़ते विवाद पर टिकी हुई हैं। तो ये खबर देहरादून से है, जहां पे अर्धकुंभ 2027 से पहले हरिद्वार में विवाद खड़ा हो गया है। दुनिया के 150 करोड़ सनातनियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड में एक धार्मिक आयोजन किया जा रहा है जिसको हम कुंभ कहते हैं। तो अगर मेरे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जिसकी आस्था मां गंगा पे न हो, जिसकी आस्था कुंभ पे न हो, उस किसी भी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। हम सब जानते हैं कि पूरे देश और दुनिया के अंदर इस वक्त भारत के ऊपर षड्यंत्र किए जा रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर अहम संशोधन किए गए हैं। कैबिनेट ने तय किया है कि जनवरी 2025 से पहले विवाह कर चुके लोगों को अब 6 महीने की बजाय 1 वर्ष के भीतर विवाह पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही रजिस्ट्रार जनरल के पद पर अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी ही नियुक्त किए जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, सबके लिए एक जैसा कानून। जब हम संविधान कहते हैं तो एक विधान सबके लिए। और मैं कहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड, हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि देवभूमि में की धामी सरकार ने जिस ईमानदारी के साथ
यूसीसी के कमिटमेंट को पूरा किया, यूसीसी को लागू किया और बराबर अधिकार सबको देने की बात कही। आने वाला वक्त बहुत बेहतर होने वाला है। हम देश के लिए नजीर बन रहे हैं। कई सारे प्रदेश यूसीसी लागू करने के लिए अब आगे आ रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि हमेशा जब जब हिमालय से कोई बात निकली है तो वो दुनिया के देश के कोने कोने तक पहुंची है। हरिद्वार पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस अभिरक्षा में दिया गया एक मुलजिम फरार हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा और ये भी कहा कि कड़ी कार्रवाई होगी। प्रारंभिक जांच में गंभीर लापरवाही सामने आने पर एसएसपी हरिद्वार ने तत्काल एक्शन लेते हुए कोर्ट मोहरीर महिला कांस्टेबल को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए एडिशनल एसपी सीओ रुड़की को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट रुड़की से एक सजा याफ्ता मुलजिम जो कोर्ट में गफलत का फायदा उठा के फरार हो गया था और उसमें कोर्ट मोहरी के स्तर पर कुछ हमें लैप्सेस नजर आए थे, उसमें तत्काल कोर्ट मोहरी की ओर से एक तहरीर लेके उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें जो पुलिस के स्तर पर जो लापरवाही बरती गई थी उसमें तत्काल जो उक्त कोर्ट मोहरी है उसको सस्पेंड किया गया। उसकी विवेचना 262 BNS एक्ट में इस मुकदमे को पंजीकृत करने के बाद उसकी विवेचना एक सब इंस्पेक्टर को दी गई थी और आज उक्त अभियुक्त को रेलवे स्टेशन पर पकड़ा जा चुका है। लालकुआं में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई, जिसके बाद एसपी सिटी मनोज कत्याल के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। निरीक्षण के दौरान परिवहन विभाग ने सड़क की पैमाइश कर हादसे के कारणों को तकनीकी रूप से परखा। प्रशासन ने माना कि हाईवे की दोनों सर्विस लाइनों पर फैली अवैध पार्किंग और सड़क किनारे हुआ अतिक्रमण हादसों को खुला न्योता दे रहा है। वहीं अधिकारियों ने ऐलान किया है कि जल्द ही इन अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। बेसिकली बहुत ही दुखद घटना है। इसमें एक ही फैमिली के 2 लोगों की डेथ इसमें हुई है और अभी मौके पे ARTO साहब और SDM मैडम और CO और मैं हम लोग सभी मौके पे आए। हमने घटना के कारणों का यहाँ पर विश्लेषण किया है, थोड़ा जानने की कोशिश की कि क्या घटना के कारण थे, तो उसके आधार पे हम लोग अपनी रिपोर्ट भी आगे प्रेषित करेंगे। और फिलहाल इसमें जो अज्ञात वाहन है जिसके द्वारा ये एक्सीडेंट को अंजाम दिया गया, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी टीमें लगा दी हैं। हमें कुछ सुराग मिले हैं उस वाहन के बारे में और हम लोग इसको ट्रेस कर रहे हैं और जैसे ट्रेस होता है इसमें कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई इसमें करेंगे। जैसे इसमें एक नियम है, अभी सुरक्षा समिति की मीटिंग हुई थी DM साहब के अंतर्गत, उन्होंने भी ये कहा था कि दुर्घटना में सभी अधिकारी जाएंगे और सभी अपने अपने दृष्टिकोण में अपने विचार उसमें चेक किया जाएगा। तो उसी के अनुसार तहसीलदार साहब, तहसीलदार मैडम और हाथ हमने लाए थे। तीन हमने देखा मतलब जो रोड है मेन नेशनल हाईवे। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।